ओके ओके। स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा या वेरिएबल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, डेटा या वेरिएबल ना। एक होता है, सबसे पहला होता है क्वांटिटेटिव डेटा। किसी को पता है क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? हाँ, क्वांटिटेटिव वर्ड सुना होगा कभी पहले का। क्वांटिटेटिव मतलब होता क्या है? कोई बता सकता है? ट्राई करो। कुछ तो ट्राई करो। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। देखो, क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिस डेटा को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। जब किसी डेटा को हम न्यूमेरिकली यानी नंबर के फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उसे लिख के दिखा सकते हैं, उस टाइप के डेटा को बोलते हैं क्या? उस टाइप के डेटा को बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। समझ में आई बात? डेटा मतलब होता है किसी भी चीज का क्या, किसी भी चीज का जैसे इंफॉर्मेशन लेना, उसके बारे में जानकारी लेना, है ना, उसके बारे में हमें क्या क्या मिला। तो उन डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा अगर हमें मिलेगा, इसका मतलब है कि हमें जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करके बता रहे हैं, यानी कि उन इंफॉर्मेशन को हम नंबर के फॉर्म में लिख के बता सकते हैं। वो होता है क्या? हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वालिटेटिव डेटा। सेकेंड टाइप होता है क्या? क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा ये डेटा होता है जिसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डेटा को, लेकिन वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता है। विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। ऐसे डेटा जिन्हें हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो डेटा क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव डेटा होता है। इसको समझने के लिए एक चीज और दिखाते हैं, डेफिनेशन इसके। देखो, क्या है कि डेटा 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। ऐसा कोई भी डेटा जिसे हम नंबर के फॉर्म में लिख के बता सके। फॉर एग्जाम्पल, वेट ऑफ द स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट का अगर वेट है तो वेट को हम क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? नहीं, हम उसको एक्चुअली मेजर भी तो कर सकते हैं। वेट को, स्टूडेंट के वेट को हम एक्चुअली मेजर भी कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि ये 50 kg का है, ये 40 kg की है, ये 45 kg का है। ऐसे करके हम नंबर के फॉर्म में 40, 45, 50 ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो गया। तो ये क्या बन गया? ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन बन गई क्वालिटेटिव नेचर की, क्वांटिटेटिव नेचर की, है ना, क्योंकि इसमें क्वांटिटी यानी नंबर की बात हो रही है। जैसे हाइट ऑफ द स्टूडेंट हो गया, है ना, मार्क्स ऑफ द सब स्टूडेंट हो गया, किस सब्जेक्ट में वो कितने मार्क्स पाया हुआ है। और सेकेंड टाइप होता है क्या? क्वालिटेटिव डेटा। सेकेंड जो टाइप है वो होता है क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एक्सप्रेस करें बट वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ना हो, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म। नंबर के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करना, लोगों की क्वालिटी को बताना, किसी भी सामान की, किसी भी चीज की क्वालिटी को एक्सप्रेस करना, जैसे कि उसके इंटेलिजेंस की बात हो रही है या किसी फ्लावर के कलर की बात हो रही होगी, है ना। तो जब हम लोग इस तरीके से बात करते हैं कि किसी भी सामान की या किसी भी लोग की या किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन उसके क्वालिटी के हिसाब से देते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, कलरफुल है या कैसा भी है, इंटेलिजेंट है। तो इन चीजों को हम किसी के इंटेलिजेंस को बोल सकते हैं कि वो 4 इंटेलिजेंट है, कोई पर्सन जो है वो 5 इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते।
उसके इंटेलिजेंस को मेजर करने का अगर हमें न्यूमेरिकली मेजर करना है तो हम उसका टेस्ट ले सकते हैं, एग्जाम ले सकते हैं और उसमें देखते हैं कि कितना मार्क्स स्कोर किया है। लेकिन अगर सिर्फ इंटेलिजेंस की बात करेंगे उस तरीके से तो वो उसकी क्वालिटी होगी कि बच्चा इंटेलिजेंट है ना। किसी चीज फ्लावर की कलर की अगर बात होगी तो हम बोल सकते हैं कि इसका कलर रेड है, ये ब्लू कलर का है, ये येलो कलर का है, बट हम उससे नहीं बोल सकते हैं ये 1 कलर का है, ये 5 कलर का है। कलर को अगर हम नंबर देंगे तब जाके ऐसा कर सकते हैं। तो ये वाली बात समझ में आई। डेटा मीन्स होता है किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन, है ना, जो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्या ये समझ में आया। आंसर करो, मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँ। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं फिर ना। नेक्स्ट होता है कि अब हमें ये तो पता चल गया कि डेटा क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। मैम वॉइस नहीं क्लियर है। अच्छा, सिया एक्चुअली आज नेटवर्क सही नहीं है मेरे क्या, है ना। इसकी ऑडियो, ये आज के जो क्लास चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। देखो हो सकता है रिकॉर्डिंग में वॉइस क्लियर आएगी, एक बार उसे भी चेक कर लेना, एक बार सारे लोग उसको भी देख लेना। क्लास खत्म होने के थोड़ी देर के बाद क्या है, रिकॉर्डिंग आएगी, है ना। और अगर ऐसे ही नेटवर्क सही नहीं रहेगा तो जो 12:30 बजे आज क्लास है मे बी वो आज ना ले पाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। क्योंकि वॉइस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमें खुद ही नेटवर्क सही नहीं दिख रहा है, मेरी स्क्रीन ही हमें नहीं दिख रही है अच्छे से। ठीक है, अगर क्लास लेना रहेगा तो हम तुम्हें बता देंगे कि ग्रुप में, अदरवाइज जो है क्लास नहीं हो पाएगा, लेकिन हम उस टाइम पे नोट्स भेज देंगे इसके। ओके, जो 6 पीरियड वाली क्लास है उस टाइम पे हम नोट्स भेज देंगे। ओके, क्योंकि नेटवर्क आज बहुत परेशान किया है यहाँ पे, कल से ही नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा अभी जो है ना थोड़ा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखो, विजिबल है सबको। देखो यहाँ क्या है ना, स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग उसके इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के अंदर स्टैटिस्टिक्स होता है, फिर डेटा क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। अब यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, द सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में लिखा है कि द सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ ये वर्ड मिला क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, जो कि अभी हम लोग ने डेटा में यही चीज पढ़ा है ना। डेटा में के बारे में यही चीज हमने पढ़ा था कि डेटा में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो हमें क्वांटिटेटिव डेटा देती है, एक जो हमें क्वालिटेटिव डेटा देती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा जो होती है वो यही होती है, वही चीजें स्टैटिस्टिक्स में यूज होती हैं। क्वालिटी क्वालिटी वाले डेटा को, जिसमें क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन होता है, उसे हम कहीं भी इंक्लूड नहीं करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर उसको इग्नोर किया जाता है पूरी तरीके से। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा, जिस डेटा को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनका ही ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि उनका ही, उनके ऊपर ही, इन क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर ही काम किया जाता है। और कैसे काम किया जाता है, इन अ सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे मतलब कि एक ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनाया जाता है, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिकल मेथड क्या क्या होते हैं। उस ऑर्डर में, उस सिस्टमैटिक वे में
ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी काम किया जाता है। किन चीजों पे ऊपर काम किया जाता है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के ऊपर। जो डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो पाते हैं उन डेटा के ऊपर एक सिस्टमैटिक वे में, एक मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग कोई ना कोई ट्रीटमेंट करते हैं। उसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? स्टैटिस्टिक्स। समझ में आई बात? स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? इट इज ए सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। ये एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट होता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट का ये मतलब हुआ कि एक हम लोग प्रॉपर वे में मेथड सारे अप्लाई करते हैं। जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको एक प्रॉपर वे में, उनका जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर में अप्लाई करते हैं। और उस पर अप्लाई करने के बाद किस चीज पे अप्लाई करते हैं? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। इन्हीं पूरे काम को बोला जाता है कि ये स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर हुआ ये बात? ओके। इसकी डेफिनेशन, ये सबसे इजी टाइप की डेफिनेशन है, और इसको लर्न करने के लिए बस इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट होता है किस चीज का? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का। पूरी डेफिनेशन ही लर्न हो गई कि स्टैटिस्टिक्स का पूरा पूरा वर्क ही बता दिया कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट करना। बस यही होता है स्टैटिस्टिक्स। अब ये इसी चीज को हमें पूरे डिटेल में और पढ़ना है कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसकी मीनिंग सिर्फ एक ही सेंस में नहीं होती है। उसको ना दो पार्ट में, दो सेंसेस में डिवाइड किया गया है स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग को। स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके मीनिंग को हमेशा दो बार में बताया गया। एक एक का नाम है प्लूरल सेंस और एक है सिंगुलर सेंस। ठीक है? दो सेंस में, यानी कि दो, उसका दो तरीके का मतलब निकलता है। स्टैटिस्टिक्स का दो तरीके का मतलब निकलता है। एक प्लूरल सेंस बोला जाता है और एक बोला जाता है सिंगुलर सेंस को। समझ में आई बात? देखो, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि इट मींस कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट मतलब यही क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की बात हो रही है, इसी को न्यूमेरिकल फैक्ट बोला गया क्योंकि ये नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का कलेक्शन करते हैं, यानी नंबर्स का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करते हैं मतलब इधर उधर से जाके सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, या कहीं पे ऑलरेडी लिखा होता है बुक में या मैगजीन में या न्यूज़पेपर में पब्लिश रहता है डेटा, तो उसे हम निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा ना कि जो हमारी बुक होती थी सोशल स्टडीज वगैरह की, उसमें कोई ना कोई चार्ट दिया रहता था कि कितनी पॉपुलेशन है, कौन से सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है। ये सारी चीज का डेटा लिखा रहता था परसेंटेज के फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में। तो वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा था, तो उससे भी अगर हमें कुछ अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने काम के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम वहां से भी डेटा निकाल सकते थे। इन पूरे चीजों को बोलते हैं क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। न्यूमेरिकल फैक्ट इसलिए बोला है क्योंकि नंबर के फॉर्म में निकाल रहे हैं, और फैक्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये सच है, ट्रुथ है ना। कोई गलत गलत नंबर नहीं लिख रहे हैं अपने आप से, हमने प्रॉपर इंक्वायरी करके नंबर हम लोग निकाल रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस यही होता है कि न्यूमेरिकल फैक्ट का कलेक्शन किया जाए, न्यूमेरिकल फैक्ट का कलेक्शन किया जाए, जिसको हम स्टैटिस्टिकल डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल डेटा। डेटा इसलिए क्योंकि हम लोग डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं। कौन से डेटा का? क्वांटिटेटिव डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? अच्छे से श्योर ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स अपने प्लूरल सेंस में बोलता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है? क्यों प्लूरल होता है ये भी अभी बताते हैं ना। उससे पहले ये सुन लेते हैं कि पहले सिंगुलर सेंस क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में सिंगुलर सेंस का मतलब होता है कि with the collection, it means with the collection, presentation, analysis and interpretation of quantitative information।
क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी यहाँ पे भी हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा की, इसी डेटा की बात करें, क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा का कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना एंड इंटरप्रिटेट करना, ये पूरा काम होता है सिंगुलर सेंस का। इस सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का ये पूरा मतलब होता है कि डेटा का कलेक्ट करो, उसको प्रेजेंट करो, उसको एनालाइज करो और उसको इंटरप्रिटेट करो। अभी एक एक चीजों का ये कलेक्शन और प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसको अभी हम और डिटेल में बताते हैं, क्योंकि अभी नाम से मतलब नहीं समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। बस ये याद रखो कि सिंगुलर सेंस में इन सारे चीजों को, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की इन सारे चीजों को बोलते हैं क्या, सिंगुलर सेंस। और इसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड। सिंगुलर सेंस को स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोलते हैं। अब क्यों मेथड बोला जाता है इसको? स्टैटिस्टिकल मेथड इसलिए बोला कि स्टैटिस्टिकल मेथड में देखो ये चीज आती है, सी ओ पी ए और आई, ये ना निमोनिक है। निमोनिक है मतलब एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। अब शॉर्ट फॉर्म ये किस चीज का है? सी फॉर होता है कलेक्शन, ओ फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन, पी फॉर होता है प्रेजेंटेशन, ए फॉर होता है एनालिसिस एंड फॉर होता है इंफॉर्मेशन, सॉरी इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये होते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। ये सब क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड में हमें पूरे स्टैटिस्टिक्स की बुक में सबसे पहले इन्हीं सारे मेथड को अलग अलग से और डिटेल में पढ़ना है। किसी भी डेटा का पहले कलेक्शन करना कि कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर किसी भी डेटा को जब हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करना, है ना। ऑर्गेनाइज करना मतलब जैसे कि मान लो क्लास क्लास में जो है अगर 0 से 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं उनका एक कॉलम बनाना, उसके बाद 10 से लेके 20 वाले कितने बच्चे हैं उनका एक अलग से कॉलम बनाना वहां पे, है ना। फिर 20 से लेके 30 वाले कितने बच्चे हैं उनका एक अलग से कॉलम बनाना। तो इसको हम बोलते हैं क्या? डेटा को ऑर्गेनाइज करना एक प्रॉपर वे में, कैटेगरी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। फिर होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन डेटा मतलब जो हमने कलेक्शन कर लिया डेटा को, फिर ऑर्गेनाइज कर लिया, तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? चार्ट बना के करेंगे, बार डायग्राम बना के करेंगे, कि ग्राफ बना के करेंगे, है ना, कि हम पाई चार्ट बना के करेंगे डेटा को, कि हम जो है क्या कहते हैं, ग्राफ बना के करते हैं, है ना। ये बार डायग्राम हो गया और ये ग्राफ हो गया, ऐसे बना के करते हैं। तो डेटा को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज प्रेजेंट करेंगे, ये काम होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। और ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से डेटा को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। समझ में आई बात? उसके बाद होता है एनालिसिस। जब हमने यहाँ पे इसका डायग्राम या चार्ट बना दिया तो हम देखेंगे कि एनालाइज करेंगे कि कौन सी जगह पे कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है ना। अगर यहाँ पे ये बार डायग्राम बना है तो कौन से वाले का बार सबसे बड़ा है, सबसे लेंथ से किस बार के सबसे ज्यादा है, ये सब एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब होता है सोचना। एनालाइज करने का मतलब होता है अभी सोचना और समझना। जब सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग आंसर निकालते हैं और उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। आंसर निकालने को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अभी जब तक हम सोच रहे थे यानी समझ रहे थे कि कौन सा चार्ट इसमें सबसे ऊंचा है या कौन सा सबसे ज्यादा डेटा है, जब हमें आंसर मिल गया कि हाँ ये फर्स्ट वाला सबसे बड़ा है, यानी कि हमने इंटरप्रिटेट कर दिया, यानी हमने आंसर को निकाल दिया। समझ में आया? ये बात समझ में आई? श्योर समझ में आई? या इसको फिर से पढ़ सकते हैं अगर नहीं, एक बार अभी जो है, वैसे क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है, अभी हम इसे सेंड करते हैं, इसकी फोटोज, है ना।
ऐसा है कि 6 पीरियड में 12:30 बजे तक सेंड करेंगे। और इसको एक बार ध्यान से सब लोग पढ़ना, अगर नहीं समझ में आएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हुई होगी, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई होगी, तो फिर हमसे फिर से पूछना, इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये पूरे स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज पड़ती है। अगर हमें यहाँ की बात समझ में आ जाएगी तो फिर हम लोग आगे अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। ओके, समझ में आई बात? क्लास ओवर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया।